नमस्कार दोस्तों, ये हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन नाम के चैप्टर का अगला वाला वीडियो है। और इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे हाइलो एल्केन की अपक्रियाएं। इससे पहले वाली वीडियो में हम बहुत सारी अपक्रियाएं देख चुके हैं और इस वीडियो में भी हम उसकी कुछ अन्य महत्वपूर्ण अपक्रियाओं के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला है हाफ मैन अपक्रिया। अब हाफ मैन अपक्रिया क्या है और ये कैसे होता है, तो इसको देखिए। हाफ मैन अपक्रिया में कोई भी एक हाइलो एल्केन ले लीजिए इस तरह से, और किसी हाइलो एल्केन की अपक्रिया हम लोग करवाते हैं अमोनिया से NH3 से, और ये बंद नली में इसको हम लोग गर्म करते हैं अल्कोहली माध्यम में। तो जब हम इसे गर्म करते हैं तो होता क्या है, NH3 लिखा है, इस NH3 को मैं यहाँ पर अगर 2 लिख दूँ और इसके एक हाइड्रोजन को यहाँ पर लिख दूँ तो इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर ये रिएक्शन किस तरह से होगा, तो इस क्लोरीन का हाइड्रोजन इसके साथ में निकल जाएगा और फिर बनेगा क्या, तो इसके साथ HCl के साथ में निकल गया और फिर CH3 के साथ में अमोनिया जुड़ गया। CH3 के साथ में ये NH2 जुड़ गया और इसको हम लोग मेथिल एमीन कहते हैं। अब अगर इस मेथिल एमीन में और ज़्यादा इस हाइलो एल्केन को डाला जाए तो क्या होगा, देखिए आप लोग। तो अगर हम इस मेथिल एमीन को यहाँ लिख लें, देखिए ये मेथिल एमीन और आगे रिएक्शन करता है। मेथिल एमीन को मैं यहाँ लिख लूँ और इसमें फिर से यही चीज़ जो हाइलो एल्केन था इसी को मिला दें, तो होगा क्या। अब इस NH2 का एक हाइड्रोजन हम यहाँ पर अगर लगा दें तो इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर रिएक्शन किस तरह से होगा, ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ में निकल जाएगा और इस प्रकार यहाँ पर हमें फिर से HCl मिलेगा। HCl के साथ में निकला HCl और CH3 से NH जुड़ा है और इस NH से ये CH3 आकर जुड़ जाएगा। अब ये जो बनकर तैयार हुआ है, ये इसको फिर से मैं लाकर रिएक्शन करवा सकता हूं। अगर इसमें और ज्यादा क्लोरोमेथेन यानी कि हाइलो एल्केन डाला जाए तो ये आगे भी रिएक्शन करेगा। तो इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं फिर से, प्लस, और इसमें फिर से यही चीज डाल दीजिए CH3Cl। अब इसको गर्म करेंगे, अल्कोहली माध्यम में इसको गर्म करते हैं। अब इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, यहाँ NH लिखा है इस तरह से, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और फिर क्या होगा, ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ में निकल जाएगा तो बन जाएगा HCl, यहां पर बन गया HCl। और फिर क्या होगा, इस CH3 को मैंने यहां पर लिख दिया, बॉन्ड लगाकर N और इससे भी बॉन्ड लगाकर CH3। अब देखिए ये चीज तो ऐसे लिखा हुआ है और हाइड्रोजन चला गया और इसकी जगह पर CH3 आकर लग जाएगा ऊपर भी, और ये आगे भी रिएक्शन करने के लिए क्योंकि यहाँ पर 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक युग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म है। जब 2 इलेक्ट्रॉन साथ साथ में ऐसे रखे रहते हैं तो उसे इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं और ये भी रिएक्शन करने के लिए तैयार है। कैसे करेगा रिएक्शन, देखिए इसको मैं उठाकर यहाँ लिखता हूँ, CH3N CH3 और इससे जुड़ा है CH3 और इस पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे ही इसमें फिर से हम लोग हाइलो एल्केन को मिलाएंगे, इस हाइलो एल्केन को मिलाएंगे तो ये हाइलो एल्केन में होगा क्या, यहाँ पर जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ये लेकर अलग हो जाएगा। अब दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर चले गए तो ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन था ही, तो ये तो इसके पास गया तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था तो ये जब इस पर चला गया तो इस पर आ जाएगा माइनस चार्ज और फलस्वरूप इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज। अब ये प्लस चार्ज बनकर जब यहाँ आएगा बॉन्ड बनाने के लिए तो ये नाइट्रोजन अपने इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को इसको त्याग कर देकर उपसंयोजी बंध बनाकर इसको जोड़ लेगा। तो किस तरह से होगा देखिए,
देखिए ये CH3 यहाँ पर है ही पहले से, फिर एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से एक CH3 इधर जुड़ा है और एक ऊपर जुड़ा है, और यहाँ पर एक लोन पेयर है। तो ये नाइट्रोजन करेगा क्या, इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को, दो इलेक्ट्रॉनों से एक बॉन्ड बनता है, तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को दे देगा इस CH3 को, और CH3 पर चूंकि प्लस चार्ज है और ये आकर इससे जुड़ गया है, तो अब हमारे इस पूरे मटेरियल पर क्या, कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। और ये क्लोरीन Cl- ये बाहर से आकर चाहे तो चिपक सकता है, अगर चिपक गया तो दोनों का चार्ज निरस्त हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक हाफमैन श्रृंखला अपक्रिया हुई, और इसको कहते हैं अमोनी अपघटन अपक्रिया भी इसे कहते हैं। हाफमैन अपक्रिया एक श्रृंखला अपक्रिया है। जब किसी हैलो एल्केन में NH3 को मिलाते हैं तो ये रिएक्शन करेगा, और जो बनेगा उसमें फिर से यही हैलो एल्केन अपक्रिया करेगा और एक नया चीज बनाएगा। इस प्रकार से श्रृंखला अपक्रिया होगी। और जब हम किसी हैलो एल्केन में NH3 मिलाते हैं तो इतनी चीजों का मिश्रण हमें प्राप्त होता है, इतनी चीजों का मिश्रण प्राप्त होता है। एल्कोहली माध्यम में इसको हम लोग गर्म करते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हैलो एल्केन की अगली सबसे महत्वपूर्ण अपक्रिया है हाइड्रोजन विनिमय अपक्रिया। हाइड्रोजन विनिमय अपक्रिया को समझाने के लिए मैंने 4 एग्जाम्पल ले लिए हैं, और देखिए इसमें ये वाला और ये वाले में सेम लिया है मैंने, और इस वाले में देखिए ये दोनों सेम हैं। और ये सारे रिएक्शन, हाइड्रोजन माने हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। विनिमय का मतलब होता है अदला बदली करना, अदला बदली करना। और एसीटोन की उपस्थिति में सबका रिएक्शन होगा एसीटोन। एसीटोन क्या होता है, तो CH3 CO के पार्टिकल से जब 2 CH3 जुड़े हुए हों तो इसी को हम लोग एसीटोन के नाम से जानते हैं। यही एसीटोन का सूत्र है। तो इसी एसीटोन की उपस्थिति में चारों रिएक्शन होगा। अब कैसे रिएक्शन होगा, देखिए जिसे हमने हैलो एल्केन में अगर आप हैलो एल्केन में सोडियम आयोडाइड मिला दें, सोडियम आयोडाइड मिला दें, सोडियम आयोडाइड, आप पोटेशियम आयोडाइड भी ले सकते हैं सोडियम आयोडाइड की जगह पर। तो सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड मिला दें तो रिएक्शन कैसे होगा, तो रिएक्शन देखिए इस सोडियम के साथ ये क्लोरीन निकल जाएगा इस तरह से, या इसमें कैसे होगा, तो ब्रोमीन के साथ में यानी ये निकल जाएगा और बन जाएगा यहां पर NaBr। क्या बनेगा, NaBr। यहां से NaBr के साथ में निकला, NaBr हो गया और I आकर जुड़ गया तो बन जाएगा CH3I, ये बना। और सेम रिएक्शन ऐसे होगा, सोडियम के साथ में क्लोरीन निकल गया तो बन गया NaCl और फिर I आकर यहां पर जुड़ गया तो हो गया CH3I। इस तरह से रिएक्शन हुआ। लेकिन अगर इसी में हम लोग डाल दें AgF, अर्जेंटम फ्लोराइड, AgF अगर डाल दें तब भी रिएक्शन कैसे होगा, तो सेम प्रोसेस से रिएक्शन होगा, जिस तरह से ऊपर वाले दोनों हुए हैं उसी तरह से होगा। इसी तरह से Ag के साथ में Br निकलेगा और फ्लोरीन आकर जुड़ जाएगा तो Ag के साथ में Cl निकला, बन गया AgCl। F आकर यहां पर जुड़ जाएगा तो CH3 से कौन आकर जुड़ गया, F। और इसी तरह से AgBr यहां पर निकलेगा, AgBr आकर निकलेगा और F आकर यहां पर जुड़ जाएगा। अब देखिए यहां पर हाइड्रोजन का विनिमय हुआ कि नहीं हुआ। जैसे देखिए यहां पर एल्केन के साथ में क्लोरीन लगा था, लेकिन यहां पर एल्केन के साथ में कौन लगा है, I। इन दोनों ने देखिए सोडियम आयोडाइड, ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है। रिएक्शन होने के बाद ये दोनों हाइड्रोजन आपस में बदल गए। देखिए I यहां पर आ गया है, क्लोरीन यहां पर आ गया है, ऐसे सब में हुआ है। हाइड्रोजन की अदला बदली हुई है। पहले Na के साथ I था, CH3 के साथ में Cl था, अब CH3 के साथ में I हो गया, Na के साथ में Cl हो गया। दोनों ने अपना हाइड्रोजन बदल लिया, इसीलिए इसको कहते हैं हाइड्रोजन विनिमय अपक्रिया। और इन चारों रिएक्शन में सेम क्या है, तो देखिए चार के चारों एसीटोन की उपस्थिति में हुए हैं। और इसमें देखिए
चार के चारों एसीटोन की उपस्थिति में हुए हैं, ये एक सिमिलरिटी है। और दूसरा, इन सब में एक अभिकारक हाइलोएल्केन था, अंतर केवल इसका है। यहां पर जब आप सोडियम आयोडाइड लेते हैं या फिर पोटेशियम आयोडाइड Ki, आप Ki से भी करवा सकते हैं। तो जब आप सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड से अपक्रिया करवाते हैं तो इसी अपक्रिया का नाम होता है फिंकेलस्टीन अपक्रिया। और जब आप यही अपक्रिया AgF की उपस्थिति में करवाते हैं तो इसी का नाम होता है स्वार्ट्स अपक्रिया। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ऊपर वाले दोनों फिंकेलस्टीन अपक्रिया हैं और नीचे वाले दोनों स्वार्ट्स अपक्रिया हैं। आगे कुछ और महत्वपूर्ण एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग हाइलोएल्केन की अपक्रियाओं का। तो सबसे पहला देखते हैं सिल्वर ऑक्साइड से अपक्रिया, यानी कि हाइलोएल्केन को हम लोग इससे अपक्रिया करवा कर देखते हैं कि क्या बनता है। तो Ag2O से अगर हाइलोएल्केन की अपक्रिया करवानी है तो हाइलोएल्केन के दो अणुओं को लेना पड़ेगा। तो कोई भी हाइलोएल्केन का दो अणु आप लोग ले लीजिए इस तरह से, चाहे CH3Cl ले लीजिए और इसकी जगह पर आप चाहें तो C2H5 भी ले सकते हैं। C2H5 ले लीजिए, कोई भी एल्केन ले सकते हैं, C2H5 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए ऐसे। और इसकी अपक्रिया बिना किसी उपस्थिति के केवल गर्म करने से हो जाएगी। और रिएक्शन होगा कैसे, इसका दोनों Ag इसके दोनों Cl के साथ में निकल जाएगा। तो दो Ag, एक Cl के साथ में निकलता है तो AgCl बनता है। और जब दो Ag दो Cl के साथ में निकलेंगे तो 2AgCl बन जाएंगे, 2AgCl। अब देखिए, एक Ag एक Cl के साथ में निकलेगा तो एक AgCl। अब दो Ag हैं और दो Cl हैं तो 2AgCl बन गया। और C2H5 ये दोनों ऑक्सीजन से जुड़कर डाईमेथिल ईथर बना लेंगे। बीच में ऑक्सीजन, देखिए C2H5 है, फिर इससे बीच में ऑक्सीजन जुड़ गया और इस ऑक्सीजन से फिर ये C2H5 जुड़ जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि इसमें डाई एथिल ईथर बनना है और ये आप लोगों के सिलेबस में विस्तार से पढ़ना है इसके बारे में, ईथर नाम का चैप्टर ही है आगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब चलिए सिल्वर नाइट्राइट से अपक्रिया करवा कर दिखाते हैं। तो सिल्वर नाइट्राइट यानी AgNO2। अब AgNO2 से हम लोग अपक्रिया करवाने वाले हैं किसी भी हाइलोएल्केन का। तो कोई भी हाइलोएल्केन ले लीजिए, CH3 या C2H5 ही ले लीजिए, C2H5। और यहाँ Cl बार बार ले रहे हैं, Br भी आप लोग ले सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए। और इसके बाद में ये रिएक्शन करवाएंगे तो ये रिएक्शन मात्र गर्म करने से हो जाया करता है। और कैसे होगा ये रिएक्शन, तो रिएक्शन कैसे होगा देखिए, इसका Ag इसके Br के साथ में निकल गया तो बन गया AgBr प्लस, और ये नाइट्रो जो समूह है ये आकर इससे जुड़ जाएगा और बन जाएगा C2H5 और NO2 यानी नाइट्रोएथेन बन गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैंने भाषा भी लिख दी है। सबसे पहला हम लोग देखते हैं एल्किल साइनाइड का निर्माण। अब एल्किल साइनाइड का निर्माण कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग कोई भी हाइलोएल्केन ले लेते हैं, CH3Cl। आप लोग C2H5Cl भी ले सकते हैं, कुछ भी, बस यहाँ थोड़ा फ्लोरीन लेने से बचना क्योंकि फ्लोरीन के अणु जल्दी टूटते नहीं हैं एल्किल के समूह से। तो इसकी अपक्रिया हम लोग करवाएंगे KCN से, जलीय अल्कोहली उपस्थिति में ये रिएक्शन होगा। और ये रिएक्शन होगा कैसे, तो रिएक्शन बहुत ही सिंपल सा है। इसका पोटेशियम इसके क्लोरीन के साथ में निकल जाएगा और यहाँ पर हमें मेथिल साइनाइड बनकर मिल जाएगा, CH3 से Cn जुड़ जाएगा इस तरह से। CH3 से क्या जुड़ गया, Cn। ये Cn आकर इससे जुड़ गया और K के साथ में Cl निकल गया तो ये हमें मेथिल साइनाइड मिल गया। तो एल्किल साइनाइड का निर्माण, अब यहाँ कोई भी एल्किल समूह ले लीजिए और पोटेशियम साइनाइड से अपक्रिया करवाएंगे अल्कोहली माध्यम में, तो क्या बनेगा, साइनाइड प्राप्त हो जाएगा, मेथिल साइनाइड या एथिल साइनाइड प्राप्त हो जाएगा। अब चलिए एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण करते हैं। तो फिर से यही रिएक्शन होता है, CH3Cl कोई भी एल्किल समूह लेकर और उसका हाइलोएल्केन बना लीजिए और इसके बाद में इसमें डालेंगे AgCN। और जब AgCN डालेंगे और किस उपस्थिति में होगा, तो ये भी अल्कोहली माध्यम में होगा, जलीय अल्कोहली।
और इसमें कैसे होगा रिएक्शन, तो रिएक्शन भी इसमें भी सेम ही होगा। इसका Cl इसके Ag के साथ में निकलेगा तो बन जाएगा AgCl बनेगा। और इसके बाद में Cn आकर इससे जब जुड़ेगा तो CH3 तो है ही, CH3 है ही, ये Cn आकर ऐसे सीधे नहीं जुड़ेगा, इसमें N आकर बॉन्ड बना लेगा और बन जाएगा NC। अब इसी को कहते हैं एल्किल। एल्किल माने C2H5 CH3 C3H7 कुछ भी ले लीजिए यहाँ पर। और इससे अगर NC जुड़ा है तो इसे कहते हैं आइसोसाइनाइड, और अगर Cn जुड़ा है तो कहते हैं इसको साइनाइड। यानी कि अगर बॉन्ड बना रहा है C, अगर कार्बन बॉन्ड बना रहा है तो इसको हम लोग साइनाइड कहते हैं, और अगर बॉन्ड बना रहा है N तो इसको हम आइसोसाइनाइड कहते हैं। तो देख लीजिए, इसमें Cn आकर ऐसे जुड़ा है लेकिन बॉन्ड आकर बनाया N, तो इसलिए ये आइसोसाइनाइड बनकर तैयार हुआ, और इसमें आकर C ही बॉन्ड बनाया है इसलिए साइनाइड कहलाया। तो एल्किल साइनाइड का निर्माण इस तरह से, और एल्किल आइसोसाइनाइड का यहाँ पर मैं भाषा लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने भाषा लिख दी है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए।